कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू है। वो एक युवा कोमांची लड़की है, यानी कि वो एक इलाज करने वाली लड़की है जो अपनी माँ से सीख रही है, लेकिन उसका सपना कुछ और है। वो अपने बहादुर भाई ताबे की तरह एक महान शिकारी बनना चाहती है। एक दिन जब वह जंगल में हिरण का पीछा कर रही होती है, तभी वो आसमान में चमकती हुई अजीब रोशनियां देखती है। उनको देखकर उसे लगता है कि यह थंडरबर्ड है, यानी एक दिव्य पक्षी, और वो समझती है कि यह संकेत है कि अब वह एक शिकारी बनने के लिए तैयार है। लेकिन असल में ये रोशनी एक भयानक एलियन शिकारी प्रेडेटर के आने की निशानी होती है। थोड़ी देर बाद उनके कबीले का एक सदस्य शेर के हमले में गायब हो जाता है। नारू भी अपने भाई और खोज दल के साथ जाती है। घायल व्यक्ति को वापस लाया जाता है, लेकिन ताबे वहीं रुक जाता है शेर को मारने के लिए। तभी नारू जंगल में अजीब और बड़े पैरों के निशान देखती है। साथ ही एक बिना चमड़ी के सांप की लाश भी देखती है। उसका मन बेचैन हो उठता है। वो सोच में पड़ जाती है कि जंगल में कुछ तो गलत है। वह अपने दोस्त पाके के साथ वापस ताबे के पास जाती है। तीनों मिलकर शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन अफसोस शेर अचानक पाके पर हमला कर देता है और उसको मार डालता है। तभी हम आगे देखते हैं कि नारू शेर के सामने आ जाती है और उसका सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी दूर से अजीब रोशनी और अजीब सी आवाजें आती हैं। तभी उसका ध्यान भटकता है और शेर उसे घायल कर देता है और नारू जंगल में बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने घर में होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे ने उसे कंधे पर उठाकर वहां तक पहुंचाया था। कुछ समय बाद ताबे शेर को मारकर गांव लौटता है। शेर उसके कंधों पर पड़ा हुआ था, इसीलिए गांव का मुखिया उसे वार चीफ की पदवी देता है, यानी उसको योद्धा प्रमुख का सम्मान दिया जाता है। लेकिन नारू का दिल अब भी बेचैन है। उसे यकीन है कि जंगल में कोई और भी है। उसे लगता है जंगल में और भी बड़ा खतरा है। तभी वो अपने वफादार कुत्ते को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते वह एक दलदली गड्ढे में गिर जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, पर हिम्मत दिखाकर वह किसी तरह उससे बाहर निकल आती है। अभी वह संभली भी नहीं थी कि एक बड़ा और खतरनाक ग्रिजली भालू उस पर हमला कर देता है। वह उसे कोने में घेर लेता है। नारू को अपनी मौत सामने लग रही थी, लेकिन तभी अचानक एक अदृश्य ताकत, वही डरावना शिकारी प्रेडेटर आ जाता है और भालू को नारू के सामने ही बहुत बेरहमी तरीके से मार देता है। इस अफरा तफरी में नारू को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन भागते भागते वह अपने ही कबीले के कुछ लोगों से टकरा जाती है जिन्हें उसे ढूंढने भेजा गया था। इस बीच वह रहस्यमय शिकारी वहां आ जाता है और उन सभी लोगों पर अचानक हमला करता है। वह बड़ी बेरहमी से एक एक करके उन सभी योद्धाओं को मार देता है। नारू ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट में नारू एक पैरों में फंसने वाले लोहे के फंदे में जकड़ी जाती है। अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है। तभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ फ्रेंच शिकारी नारू के सामने आ जाते हैं और नारू और उसके कुत्ते को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उनके साथ एक हिंदी बोलने वाला भी होता है जो नारू से उस रहस्यमय शिकारी के बारे में पूछता है, क्योंकि फ्रेंच लोग पहले ही उस खतरनाक प्राणी से सामना कर चुके हैं। नारू उन्हें कुछ नहीं बताती है। तब फ्रेंच लीडर उसे दिखाता है कि उसका भाई ताबे भी उनके कब्जे में है। वह ताबे को बुरी तरह यातना देता है और फिर दोनों भाई बहन को उस शिकारी के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है ताकि वे उसे पकड़ सकें। वो उन्हें एक पेड़ से बांध देता है ताकि शिकारी उनको जैसे ही मारने आएगा वो सारे अंग्रेज लोग उसको पकड़ लेंगे। लेकिन उनका ये लालच उन पर बहुत भारी पड़ता है। प्रेडेटर आता है और एक एक करके ज्यादातर फ्रेंच लोगों को बेरहमी से मार डालता है। एक बार को फ्रेंच लोग शिकारी को जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन शिकारी इतना ताकतवर होता है कि वो जाल को तोड़ देता है और बाकी बचे लोगों को भी बेरहमी से मार देता है। इस अफरा तफरी के बीच ताबे और नारू किसी तरह भाग निकलते हैं। नारू अपने प्यारे कुत्ते को भी फ्रेंच शिविर से छुड़ाती है। भागते हुए उसकी मुलाकात हिंदी बोलने वाले अंग्रेज से होती है जो गंभीर रूप से घायल होता है क्योंकि उसका पैर कट चुका होता है। मरने के कगार पर खड़ा वो अंग्रेज नारू से मदद मांगता है। बदले में वह उसे एक चकमक पिस्तौल चलाना सिखाने का वादा करता है।
बदले में नारू उसके जख्मों का इलाज करती है। वह उसे ऐसे औषधीय पौधे देती है जो उसके शरीर का तापमान कम कर देते हैं, जिससे खून बहना रुकता है। तभी प्रेडेटर वहां पहुंचता है। उसको देखकर वो अंग्रेज जानबूझकर मरा हुआ बनने की कोशिश करता है। नारू गौर करती है कि कम शरीर की गर्मी की वजह से प्रेडेटर उसे देख नहीं पा रहा है। वह चौंक जाती है।